चलिए मैं ही कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ललिता माता जी करिए। हरे कृष्ण गुरु जी। ओम जी माता। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। तो हम अभी जो है ना 7वें अध्याय में हैं, ठीक है। 7 अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि भक्ति योग के बारे में अब धीरे धीरे हमारा डिस्क्रिप्शन चालू होता है। इसका शीर्षक है भगवत ज्ञान, है ना। भगवत ज्ञान मतलब मैंने कल भी डिस्कशन किया, भागवत 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रंथ भागवत और एक होता है भक्त भागवत। तो भागवत इन द सेंस वो जो भगवान के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, जो भगवान की वाणी है उसी को फॉलो कर रहा है और भगवान की प्रेमा भक्ति में बस उन्हीं को संतुष्ट करने के लिए कार्य कर रहा है, उसको भागवत कहते हैं। तो भागवत ज्ञान के द्वारा आदमी भागवत भक्त बन सकता है, उसको पढ़े समझे सुने और अपने जीवन में आचरण में डाले हो, तब जाके वो भागवत भक्त बनता है। तो भगवत ज्ञान जो होता है ना, भगवान बता रहे हैं, पहले पहले श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे पृथा पुत्र, अब सुनो तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो, है ना। तो भगवान ने यहाँ से अपना डिस्क्रिप्शन चालू किया। अभी तक भगवान ने कर्म योग, ध्यान योग, बाकी जो है ना अपना स्वधर्म परोधर्म, इन सब की बातें की है कि किस प्रकार मन कहाँ रहता है, मन को कैसे शांत करना चाहिए, मन में जो तृप्तियां रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं, उनको कैसे समाप्त करके मन को आप जो है ना इधर लगाओ, मेरे चरण में लगाओ। और बताते हैं कि मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है। मन को कंट्रोल में कर लिया तो इसने जो है ना मुक्ति का पद प्राप्त कर लिया, ब्रह्मभूत हो गया। इस प्रकार की सारी चीजें बताई। अलग अलग जो है ना योगा के लेडर बताए कि सकाम कर्म, कर्म कांड, फिर निष्काम कर्म, ज्ञान ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग। इस प्रकार सारी चीजें भगवान ने बताई। अब टॉप मोस्ट लेवल में आ गए भक्ति योग में, किस प्रकार भगवान अपने बारे में बता रहे ताकि तुम उनको अच्छे से जान सको और उनकी प्रेमा भक्ति कर सको। तो 7.01 में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो श्रवण, सुनना। सुनेंगे तो भगवान के बारे में जान पाएंगे। सुनने से भगवान दिखते हैं, है ना। देखने के लिए, भगवान को देखने के लिए कान जरूरी है, आंखें जरूरी नहीं है। आंखों से नहीं देखा जा सकता क्योंकि ये चर्म की आंखें, चमड़े की आंखें हैं। हमारी आंखों की लिमिटेशंस होती है, हम नहीं समझ सकते क्या हो रहा है, हम नहीं देख सकते क्या हो रहा है। लेकिन प्रभु को देखने के लिए हमारे को सुनना पड़ेगा। जिस प्रकार दूध में हमेशा जो है ना घी रहता है, जिस प्रकार दूध में हमेशा मक्खन रहता है, लेकिन दिखता कभी भी नहीं है। दिखता नहीं है ना, कभी नहीं दिखता मक्खन। दूध में देखेंगे अरे इसमें घी तो दिखाओ, तो दिखेगा ही नहीं। अरे घी है कहाँ, अरे इसमें थोड़ी है घी। घी के लिए तो एक प्रोसेस होता है, उसको करना पड़ेगा, तब घी जाके निकलेगा। वैसे ही है, भगवान को समझने के लिए, जानने के लिए प्रोसेस है, प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ेगा। और वो प्रोसेस क्या है? श्रवण, सुनना। सुनना और उसका चिंतन करना, मनन करना, और उसके बाद समझना। ऐसे हम भगवान को समझ जाएंगे। श्रद्धा होगी तो समझ पाएंगे। अश्रद्धावान जो होता है ना, वो आदमी को, भगवान को नहीं समझ सकते। कल भी हमने समझा, पढ़ा। 7.25 में भगवान कहते हैं कि मैं मूढ़ व्यक्तियों के सामने जो है ना अदृश्य होता हूँ, है ना। माम अभिजानाति मूढ़ाम नाम अभिजानाति, मुझे जो है ना मूढ़ व्यक्ति नहीं समझ सकते ना। न हम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मतलब जो मूढ़ व्यक्ति है, जो बेवकूफ है ना, वो ऐसी बात करता है कि भगवान तो है ही नहीं। भगवान को कभी देखा है तुमने? भगवान को जानते हो तुम? भगवान को क्या इन आंखों से देखा है? भगवान को कभी टेस्ट किया है? भगवान को सुना है? तो हम भगवान को नहीं मानते।
अरे बेवकूफ, तुम्हारी आंखों की लिमिटेशंस है, तुम देख नहीं सकते हो, तुम सुन नहीं सकते हो, तुम समझ नहीं सकते हो सारी चीजों को, तो फिर तुम बेवकूफ ही रहोगे, तुमको कभी भगवान दिखेंगे भी नहीं। ठीक है, तो श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू अंडरस्टैंड गॉड। ठीक है, हमने कुछ भागवतम के श्लोक लिए थे, फिर सेकंड श्लोक में भगवान कहते हैं, अब मैं तुमसे पूर्णतया से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इससे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहता। तो दिव्य ज्ञान हमने कल डिस्कशन किया, क्या होता है दिव्य ज्ञान, कौन बताएगा दिव्य ज्ञान क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, दिव्य ज्ञान इसका मतलब ये है कि दिव्य ज्ञान उसको कहते हैं जिसकी हमको ये भान हो, या फिर हम ये जान जाए कि भाई आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और हमारा इस धरती लोक में हम क्यों आए, ये सब के बारे में एकदम थोड़ा बहुत नॉलेज रखना दिव्य ज्ञान है प्रभु जी। जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो संबंध, जिसको जानते हुए फिर जो आत्मा जानता परमात्मा के बीच में जो संबंध है, हम क्यों आए हैं, ठीक है। प्रभु जी कह तो सही रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पा रहे, लेकिन काफी हद तक सही बोल रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी, ईश्वर, प्रकृति और जीव, इन तीनों के बारे में हमको अरे बहुत सुंदर, इन तीनों का कनेक्शन क्या है ना आपस में, ये समझ, प्रकृति, जीव और ईश्वर, ये तीनों का संबंध आपस में, इनका कनेक्शन कैसे लेना देना करते हैं, क्या जुड़े हुए इनके, कैसे आदान प्रदान होता है इन चीजों का, इनको समझना इज दिव्य ज्ञान। जी। 2 लाइन में ही लिखा है तात्पर्य में, शुरुआत में पढ़ेंगे ना, 7.02 में क्लियर लिखा है, पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा और इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं, यह दिव्य ज्ञान है। ये दिव्य ज्ञान है कि जीव के बारे में समझें, आत्मा और परमात्मा भगवान के बारे में समझें, ईश्वर के बारे में, और प्रकृति, इन तीनों का किस प्रकार कनेक्शन है, किस प्रकार प्रकृति, जीव और आत्मा, जीव और ईश्वर, इन तीनों से काम कैसे हो रहा है, ये प्रकृति चल कैसे रही है, किस प्रकार इन तीनों का मतलब कौन डायरेक्शन दे रहा है, कौन किसके अधीन है, क्या करने से कौन कैसे रिएक्शन देता है, ये सारी चीजों को समझना इस दिव्य ज्ञान। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसेंडेंटल नॉलेज कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, when you will hear the name of God, chanting gives you transcendental knowledge. Got you, rascal? ऐसी बोलते हैं रास्कल। अमेरिका में जाके अमेरिका के प्रेसिडेंट को ही रास्कल बोल देते हैं। कितनी बड़ी बात है, कोई बोल सकता है ऐसे? बाहर का आदमी आएगा, पाकिस्तानी आएगा और मोदी को गाली देगा तो उठा के जेल में डाल देंगे। अरे मोदी को गाली बकता है तो अंदर होगा। वैसे ही हो गया, इंडिया से आदमी का है और वहीं के प्रेसिडेंट को उन्हीं के देश में उन्हीं के लोगों के सामने होता है, ही इज अ रास्कल। तो ये जो है ना शक्ति भगवान के द्वारा दी गई है, ये और कोई नहीं कर सकता। हम वैसे ही डर जाते हैं, हम दूसरे के मोहल्ले में जाके उनके खिलाफ नहीं बोल पाते, डरते हैं साला पकड़ के मार ना दे हमारे को। तो ये तो कितनी बड़ी बात है, प्रधानमंत्री सीधा प्रेसिडेंट को बोल देना। तो ये एक तरह से शक्ति है जो भगवान देते हैं और कोई नहीं दे सकता इसको। निडर, अभय, उनका नाम ही अभय चरणारविंद है। स्वामी श्रील प्रभुपाद अभय, उनको भगवान ने अभयता प्राप्त अभय मिल चुका है भगवान से। ठीक है, तो आगे प्रवेश करते हैं। किसी को कोई डाउट है, कुछ कहना है तो ठीक है, नहीं तो नाउ वी शैल स्टार्ट। ओके, 7.03 बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको सबको याद करना है। कल पूछा जाएगा ये श्लोक, याद करके आइएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमको हर जगह कोट करने के काम आएगा। ठीक है, इसमें कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है।
मतलब कई हजार लोग हैं, कई हजार मनुष्य हैं, ऑब्वियसली कितने सारे लोग हैं। रायपुर में ही देखते हैं हम, लाखों की तादाद है, 30-40 लाख हैं, लेकिन कोई भी भगवान को समझने के लिए प्रयत्नशील भी नहीं है। किसी को लेना है देना नहीं है, कौन भगवान है, क्या करना है, मैं अपने घर में खुश, अपने पैसे से खुश, अपने भोग करते करते खुश, मेरे को क्या करना है भगवान से। भगवान है कि नहीं, इसमें भी किसी का कोई जो है ना इंटरेस्ट नहीं है कि कैसे विचार करें, कोई खंडन करें। कोई बोलता है नहीं है तो उसकी बोला अच्छा ठीक है भैया, नहीं जाओ छोड़ो, उसमें सहमत हो जाते हैं। अच्छा ठीक है तू बोल रहा है तो मैं मान जाता हूँ, तेरी बात नहीं है। अरे इतना इजी ले लेते, इतना चीप ले लेते, बाप रे बाप, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है। देख नहीं सकते लोग, इतना छोटा सा बच्चा इतना बड़ा हो गया, इतना शक्तिशाली हो गया, खा खा के मोटा हो गया, कैसे, किसने किया, किसी को लेना देना नहीं। नहीं बोले ये सब नेचर, नेचर का काम है, साइंस है। बोले प्रभु जी साइंस और कुछ नहीं। बड़ा आश्चर्य है, कुछ भी कुछ जवाब दे देते हैं। तो कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से भी विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान को जानना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। कई हजारों में से एक प्रयत्न करता है, जिनको सिद्धि मिल जाती, थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, भगवत गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, उनमें से भी भगवान को तत्व से जानना कोई एक आदि है जो जान पाता है। तो क्या चक्कर है, क्यों लोग भगवान के लिए इंटरेस्ट नहीं लेते, कोई प्रयास क्यों नहीं करता, क्यों ये क्यूरियोसिटी नहीं होती कि मैं जानूं, भगवत गीता पढ़ूं, भगवान की वाणी समझूं, क्या मैसेज दे रहे भगवान। भगवत गीता हम इतना बोलते, लोगों के सामने लोग पढ़ते नहीं है, उनको मतलब नहीं है। उनको ना ये तो मतलब है कि शाहरुख खान की कौन सी नई पिक्चर आई है, विराट कोहली ने कितने छक्के मारे, है ना, यूक्रेन की क्या स्थिति है, पाकिस्तान की क्या स्थिति है ना, बम बना है नया नया, चंद्रयान के बारे में तो नॉलेज रखना सबको जरूरी है कि क्या हो रहा है चंद्रमा में। और लेकिन भगवान के बारे में, भगवत गीता की वाणी कोई सुनना नहीं चाहता, क्यों, क्या कारण हो सकता है, आप बताइए, क्या लगता है आपको, रोहित प्रभु आप बताइए। प्रभु जी इसमें तो कुछ तो अपना जैसे हमारे ऊपर डिपेंड करता है प्रभु जी। घर का मुखिया जो रहता है ना, वो हम चर्चा ही नहीं करना चाहते घर में भगवान के बारे में, हाँ है ना। एक तो ये कारण होता है। दूसरा जो भौतिक इतना ज्यादा हावी हो गया, भौतिक पर्यावरण जो है इसमें के नाम से भी हो सकता है प्रभु जी इसमें। भोगों की इतनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट हो गई, मार्केटिंग हो गई है, भोग भोग, चारों तरफ भोग ही भोग दिख रहा है। सब आदमी जो है ना, जिसको भी देखता है ना, ऐसी मानसिकता सबकी बन गई है, जो दिखता है सामने वाले को उससे ये सोचता है कि मैं इससे क्या प्राप्त कर सकता हूँ, इसको मैं किस प्रकार अपना यूज कर सकता हूँ कि मेरा उद्देश्य जो है ना वो कंप्लीट हो सके। सब लोगों की धारणा ये है। और कौन बताएगा, अनिल प्रभु बताएंगे क्या कारण है, लोग क्यों नहीं प्रयास करते हैं। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे कि हम लौकिक दृष्टि से हम देख सकते हैं अपन भौतिक संसार में, मतलब एक नॉर्मल छोटा सा एक एग्जाम्पल कहना चाहिए जो हम आसपास सभी जने फेस करते हैं। जैसे कि कोई ऐसा इंसान है, हम लोग जैसे कि भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमको ऐसा फेस करने को मिलता है। हम उनको भगवत गीता देते हैं, लेते भी हैं, फिर पूछते हैं भाई आप क्या कर रहे हो, तो बोलता है मैं एनआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ, ये है वो है। तो भगवत गीता लेने के बावजूद भी उनका पूरा फोकस ये रहता है कि मैं कैरियर कैसे बनाऊं, कैरियर में मुझे कितना इनकम होगा, इनकम होने के बाद में एक अच्छा घर बनाऊंगा, अच्छा घर होगा तो अच्छी एक लड़की से शादी करूंगा। मतलब उसका पूरा जो ध्यान है, फोकस है, वो पूरे इर्द गिर्द भौतिक संसार में रहता है। ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा चीज करूंगा। हालांकि उसके पास भगवत गीता रखा है, लेकिन उसकी मेंटालिटी ये रहती है यार अभी अभी इसका समय कहाँ है, जब बुजुर्ग हो जाएंगे, जब 60 साल से एबव हो जाएंगे, जब पूरा बैंक बैलेंस भरा पड़ा रहेगा, तब जाके हम भगवत गीता पढ़ेंगे और इसमें जो भी नॉलेज प्रभु जी ने बताया था उस समय, आज से करीब 30 साल पहले, तब जाके उसको ओपन करके देखेंगे। तो कहने का कंक्लूजन ये है प्रभु जी, अभी के जितने भी मनुष्य हैं ना, वो पूरे भौतिक संसार में खोए रहते हैं। मतलब शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, जैसे कि आपने बोला कि भोग भोगना है, तो ये जी हम लोग जो खाते हैं पीते हैं, क्या बोलते हैं, कार में घूमते हैं,
अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मॉल जाते हैं, तो ये सब भोग की श्रेणी में ही आते हैं। मतलब भोग, हम एक पुरुष एक स्त्री का संग करता है उसको भोग नहीं बोलते, ये तो उसकी कैटेगरी है। मतलब भोग के अंदर में सारा चीज आता है, खाना पीना उठना बैठना, ये सब भोग की श्रेणी में आता है। तो अभी का जो मनुष्य है ना पूरा भोग में लिप्त है, इस वजह से वो आत्मा परमात्मा या फिर भगवान के विषय में जानने की रुचि नहीं रखता। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी का कहना है भोग में लिप्त है और उसके पास समय नहीं है। ये धारणा बन गई लोगों की, नेगेटिव धारणा कि मैं बुढ़ापे में जाके पढ़ूंगा, अभी नहीं पढ़ूंगा, ये समय नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ, मेरा शरीर एकदम तंदुरुस्त है, अभी तो मैं खा पी लूं, मजे कर लूं, जब हरे मुरझा जाऊंगा, जब किसी हरे के कृष्णा लायक नहीं प्रभु। रहूंगा। जी माता जी, हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी, भगवान की कृपा नहीं होती उन पर। भगवान खुद ही बोलते हैं मैं मूर्ख लोगों के सामने अदृश्य हो जाता हूँ, जो नहीं चाहते उनको मैं देखना ही नहीं चाहता हूँ। मतलब जो चाहते हैं उनको मिल ही जाते हैं भगवान, तो हाँ, तो उनकी हम कृपा नहीं होती उन पर। कृपा, तो देखो कृपा का अर्थ होता है कर और पा। ठीक है, भगवान कृपा भी उन पे करते हैं जो थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास तो करते ही नहीं है। ठीक है, माता जी भी सही कह रहे हैं, उनका समय नहीं आया, क्योंकि भगवान कहते हैं ये शाम ते अंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। मेरी भक्ति में वो आएगा जिसके पुण्य उदय हो गए हैं और पापों की क्षय हो चुका है, पाप खत्म हो चुके हैं, वो मेरी भक्ति में दृढ़ता से आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी एक ट्विस्ट होता है, एक जो है ना, एक ऐसा नहीं है हर जगह जो है ना छोटा छोटा, जैसे इंश्योरेंस लेते हैं ना, एक छोटा सा सितारा लगाते हैं, नीचे कंडीशंस डाल देते हैं, तो हर चीज में कंडीशंस है। अगर आपको शुद्ध भक्त कोई मिल गया, उसकी कृपा आ गई आपके पास, तो भगवान भी पीछे हट जाते हैं उसमें। नहीं नहीं, भगवान बोलते हैं इनसे तो मैं जो है ना, अहम भक्ता पराधीन हूं, मैं भक्त के पराधीन हूँ, जो भक्त बोलेगा मेरे को करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? भगवान कहते हैं कि मेरी जो सेवा करेगा ना, उसका पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरा भक्त की जो सेवा करेगा उसको तो मैं श्योर शॉर्ट भगवत धाम लेके जाऊंगा। एक कथा आती है, अच्छा है, याद दिलाया मेरे को, एक कथा याद आ गई, मैं बताता हूँ। साउथ की एक कथा है, श्रीरंगम की। श्रीरंगम में जो मंदिर है ना, रंगनाथ स्वामी प्रभु। रंगनाथ स्वामी का, वहां पे जो आचार्य थे उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। चोला चोला करके। नहीं नहीं नहीं, एक समय पुरानी बात चल रही है, बहुत उनके ना भक्त थे वहाँ श्रीरंगम में। वहां पे जो है ना रंगनाथ स्वामी की सेवा करते थे, वो डायरेक्ट वहां विग्रह से ना बात करते थे, भगवान से बात करते थे वो। ये मतलब हकीकत की बात, ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ मनगढ़ंत कहानी नहीं। वो बात करते थे और उनकी सेवा करते थे, भगवान को बड़ा अच्छा लगता था, डेली हालचाल पूछते थे दोनों, भगवान क्या हुआ आज वैकुंठ लोक में, लक्ष्मी जी ने आपको क्या खिलाया। भगवान भी बताते थे ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पे ये हो रहा है, उनको बताते थे तुम्हारा क्या चल रहा है, बोले मेरा भी बस आपकी सेवा कर रहा हूँ, जीवन चल रहा है। तो एक बार ना गांव गांव वालों सबको मालूम था कि भगवान की ये बहुत बड़ा जो है ना भगवान का भक्त है और भगवान से बातचीत करता है, तो लोग अपने अपनी जो भी दुविधाएं होते थे पूछते थे कि मेरे लिए ये पूछो भगवान से, मेरा ये कैसे सॉल्व होगा, मेरा वो कैसे होगा। तो एक बार सब गांव वालों ने भगवान से पूछा, वो उनको बोला कि हे प्रभु आप पूछो भगवान से, हम सब की मुक्ति कब होगी, हम सब भगवत धाम कब जाएंगे। तो वो बोले ठीक है पूछ लेता हूँ। भगवान से पूछा कि भगवान ये सब गांव वाले जो है ना मेरी भी सेवा करते हैं, आपकी भी सेवा करते हैं, मेरे को डेली फूल ला के देते हैं, आपके लिए प्रसाद बना के ला के देते हैं, मैं इनसे प्रसन्न हूँ, आप बताओ इनके बारे में क्या विचार है आपका, ये कब जाएंगे भगवत धाम। तो भगवान बोले बस यही जन्म लास्ट है इनका, अगला जन्म भगवत धाम में है, इन्होंने तुम्हारी बहुत सेवा की है, मैं इनसे प्रसन्न हूँ, मैं इनको भगवत धाम लेके जाऊँ। बोले ठीक है। फिर थोड़ा डाउटफुल थे, बोले भगवान और मेरे बारे में क्या विचार है आपका। तो भगवान बोले तुम्हारा अभी तक कुछ फिक्स नहीं है, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। बोले क्यों। बोले तुम तो मेरी सेवा करते हो। बोले हाँ मैं तो आपकी सेवा करता हूँ। तो बोले मेरी सेवा जो डायरेक्ट करता है ना उसका मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्तों की सेवा करता है वो तो श्योर शॉट मेरे धाम पे आएगा ही आएगा। तो बोले इसका क्या मतलब है। बोले मेरा फिक्स नहीं है। बोले नहीं तुम्हारा फिक्स नहीं है, तुम्हारे गांव वालों का फिक्स है क्योंकि वो तुम्हारी सेवा करते हैं। तो बोले मतलब मेरे को तुम्हारी सेवा नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे भक्त की सेवा करनी चाहिए। बोले ऐसा नहीं है, भक्त की सेवा करना बहुत जरूरी है, भक्त की सेवा करोगे तो मैं पराधीन हो जाता हूँ, अहम भक्ता पराधीन। तो वो सब दिया, भगवान को लोटा दिया हाथ में, भगवान का पानी रखा, बोले मैं रखो तुम अपने पास,
मैं जा रहा हूँ श्रीरंगम में। बोले मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी सेवा मैं नहीं करूंगा, मेरे सेवा इतनी की मैंने, तुम मेरे को भगवत धाम नहीं ले जा रहे हो। तो बोले वो दूसरा एक भक्त है, दूसरे गांव में रहता है, बहुत बड़ा शुद्ध भक्त है, मैं उसकी जाके इस घर में सेवा करूंगा। तो चला जाता है उसके घर पे, और वो घर पे था नहीं, उसकी बीवी रहती है घर में। वो उसको हाथ जोड़ के बोलता है उसके घर के बाहर, ये बोलते हैं कि जो है ना, मेरे को कोई भी काम दे दो, मेरे को काम चाहिए। तो बोले काम तो स्त्री को चाहिए क्या, नौकर चाहिए? बोले पैसा वैसा नहीं लूंगा मैं, सिर्फ मेरे को आप 2 रोटी खाना दे देना, जो काम बोलोगे मैं करूँगा। तो उसको और क्या चाहिए घर की जो लेडी को? बोले फोकट का नौकर मिल गया, और क्या चाहिए? तो रख लिया उसने। और जो वो उस घर में जो मेन जो साधु जो थे, जो सेवक थे, वो थे नहीं, वो बाहर गए हुए थे 2-4 महीने के लिए प्रचार कार्य के लिए। तो 2-4 महीने तक ये जो थे ना, ये उनके घर में सेवा किए फ्री ऑफ कॉस्ट। गायों को नहलाना धुलाना, वहीं सोना, घर की झाड़ू पोछा करना, बर्तन करना, और पूरा प्रसन्न कर दिए उसकी जो है ना वाइफ को घर में। तो जब उनके मेन शुद्ध भक्त आए बाहर से 2-4 महीने के बाद, तब चर्चा चली, बताया, बोले ये ऐसा ऐसा आ गया हमारे घर फोकट का नौकर। बोले कौन है, देखें तो सही। तो वो तो जानते थे, क्योंकि वो भी बड़े भक्त थे, ये तो बहुत बड़े और बड़े भक्त थे। तो वो गए, देखे, अरे प्रभु जी, बोले आप मेरे घर सेवा कर रहे हो? पहचान गए उनको देखते ही साथ। बोले आप इतने बड़े शुद्ध भक्त मेरे घर कैसे आ गए, सेवा कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? वो उनको दंडवत करे, ये उनको दंडवत करे, दोनों एक दूसरे को दंडवत करे। बोले ये क्या कर रहे हो आप, हमारे साथ ऐसा जो है ना, हमारे ऊपर ये अपराध मत करो, हमारे घर की सेवा आप करोगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे को बड़ा जो है ना पाप चढ़ेगा आप जैसे शुद्ध भक्त से सेवा लेके। तो फिर बताया उन्होंने, देखो देखो ऐसा क्या है, भगवान ने मेरे को बोला है कि तेरा भरोसा नहीं है, क्योंकि तू मेरे भक्त की सेवा नहीं करता है और जो मेरे भक्त की सेवा करता है उसी को मैं भगवत धाम ले जाता। तो प्रभु बोले जी चलो। रामानुजाचार्य थे क्या? नहीं नहीं, रामानुजाचार्य थे क्या? नहीं रामानुजाचार्य नहीं थे। वो मेरे को ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास लिखी हुई है कहीं ना कहीं कथा वाली, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। जी तो इस प्रभु जी। प्रकार फिर वो दोबारा जाते हैं वहां पे श्रीरंगम में, भगवान के पास दोनों जाते, बोले बात करो। तो भगवान बोलते हैं कि अब जो है ना, तूने मेरे शुद्ध भक्त की सेवा कर दी है, अब तेरा भगवत धाम जाना फिक्स है। तो इस प्रकार जो है ना, भगवान के भक्त की सेवा करता है ना, तो वो भगवत धाम जाता है। भगवान को बड़ा प्रेम होता है उससे। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आप बता सकते हो क्या, क्या लॉजिक है? क्योंकि भगवत धाम मतलब जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होता है हर चीज के लिए। ठीक है, वो हर चीज में भगवान को प्रति रहता है समर्पित, कि हे प्रभु आपकी इच्छा होगी तो मेरा काम होगा, नहीं होगा तो नहीं। तो जो ऐसा आदमी है जो पूर्ण रूपेण डिपेंडेंट है, जैसे छोटा सा बच्चा है अपनी माँ के ऊपर कितना डिपेंडेंट रहता है हर चीज के लिए। माँ करेगी तो मिलेगा, माँ करेगी तो खाएगा, माँ करेगी तो पॉटी होगी, माँ करेगी तो सब होगा, प्रेम होगा, उठेगा घुमाएगा, सब माँ के ऊपर, खुद से कुछ नहीं करता वो। तो उसी प्रकार जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो भी भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट होता है। और जब भगवान की दाई उसका जो उसके सारे काम करना किसका, भगवान का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, कि भगवान उसको का सब चीज देंगे। और अगर आपने उनकी सेवा कर दी तो आपने मतलब भगवान का काम कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ? जो शुद्ध भक्त है उसकी सारी जिम्मेदारियां भगवान की हैं, और आपने अगर शुद्ध भक्त की सेवा कर दी तो मतलब आपने भगवान का काम कर दिया, भगवान के बिहाफ में आपने काम कर दिया, भगवान का काम कर दिया। तो भगवान बोले अरे तू तो मेरा काम कर दिया, तेरा काम मैं कैसे नहीं करूंगा? तो भगवान फिर उसको अपने भगवत धाम लेके आते हैं, क्योंकि हमने भगवान का काम कर दिया, शुद्ध भक्त की सेवा करनी। भक्त को प्रसन्न करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उनकी सेवा करना, उनके मुख से अगर निकल जाए ना, कुछ भी मुख से निकल जाए तो भगवान उसको फिर पूरा करते हैं। तो भगवान कहते हैं, है ना, कहते हैं प्रबल उनका मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको गोकुल के गो रस पर 100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के कलतल से निकलते देखा।
उनको व्रज करिल कुंजन में कंटक पथ पर चलते देखा। मतलब भगवान जो है ना किस प्रकार गोपियों से सिर्फ छाछ पीने के लिए नाचते हैं, गोपी बन जाते हैं भगवान। गोपी बोलती अब तेरे को कान्हा लाला हम छोड़ेंगे नहीं, तेरे को लड़की बनाएंगे, उसको लड़की का श्रृंगार कराते हैं। गोपी मटके तोड़ते हो ना तुम हमारे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे को। उनको गोपी बनाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, है ना, साड़ी वाड़ी पहनाते हैं, नचाते, बोले अब नाच तब तुमको मिलेगा माखन, नहीं तो नहीं मिलेगा। और भगवान नाचते हैं। देखो ब्रह्मांड के नायक, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी और गोपियों के सामने नाच रहे हैं। नंगे पैर पे चलते हैं भगवान वृंदावन में, है ना, अपने दोस्तों के साथ। उनका जूठा खाते हैं भगवान खेलते खेलते। कितना देखो ब्रह्मांड नायक। आज एक छोटा सा ना हमारे प्रदेश का सीएम जो है ना, वो कार से उतर के ठीक से बात नहीं करता। ब्रह्मांड नायक सोचो, वो उतर के आ जाते हैं और जूठा खाते हैं, है ना, छोटी छोटी बात पे लीलाएं करते हैं। तो ये हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण, इतने अद्भुत, इतने निर्मल, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो भक्त है उनके लिए इजीली है, और जो अभक्त है उनके लिए तो एकदम बहुत टेढ़े हैं, बहुत टेढ़े, है ना। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं मैं छलिया से छलिया हूं, मैं छलियों का भी छलिया हूं। इतना बड़ा छलिया है भगवान। कैसे दुर्योधन को कैसे देखा हमने, द्रोणाचार्य को, कर्ण को, किस प्रकार छल कर करके ऐसे वैसे करके घुमा फिरा के आखिर खत्म कर दिया। द्रोणाचार्य को बोला अश्वत्थामा मर गया, युधिष्ठिर को बोला तुम जाके बोलो, क्योंकि कोई किसी और की बात नहीं मानने वाला था। द्रोणाचार्य मालूम था सब झूठे हैं, लेकिन युधिष्ठिर सच्चा है। तो भगवान को सब मालूम था। भगवान की बात नहीं मानने के कारण युधिष्ठिर का रथ जो ऊपर चलता था 1 फुट वो नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीता, जो भगवान ने बोला वही तो धर्म है। और तुम धर्म के आड़ पे बोलते हो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कृष्ण ने बोल दिया वो सत्य है, बस बात ही खत्म। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। चलो प्रवेश करते हैं आज की हमारी जो है ना 6.03। इसमें कहते हैं कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि जी, हरे कहते हो कोई? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। कौन सा भागवत में से बताए प्रभु जी आप? क्या चीज? हरे कृष्ण, कौन से जी भागवत में माता। से बताए प्रभु? मतलब क्या कथा के लिए बोल रहे हैं? कथा? जी जी हाँ, अभी जो बताए शुद्ध भक्ति के बारे में, भागवतम वो नंबर कौन? नहीं, नंबर तो नहीं है इसमें। बहुत से नंबर ऐसा नहीं है, मैं मतलब बताऊं क्या, इतने सारे नंबर हैं जिसमें भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त की सेवा करो। आप जो है ना 5वें कैंटो में जाएंगे ना, 5वें कैंटो 5वें अध्याय में ऋषभ देव अपने पुत्रों को जो देते हैं ना शिक्षा देते हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगा आराम से, उसमें पढ़ सकते हैं आप। और भी बहुत ठीक जगह है। जी माता जी। ठीक है, तो हम आज प्रवेश करते हैं। तो यहाँ भगवान को समझने नहीं समझने का कारण जो है ना सिर्फ भोगना नहीं है। कारण ये है कि देखो, एक तो ये है कि ऑथोराइज्ड जो एक्चुअल में ज्ञान है ना वो भी देने वाले बहुत कम लोग हैं। समझ रहे हैं? ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको मिलता है क्या? नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। वो डुप्लीकेट ही बाजार में घूम रहे हैं सारे के सारे। डुप्लीकेट में वो मजा आता ही नहीं। वैसे ही हो रहा है, गीता का ज्ञान भी डुप्लीकेट घूम रहा है पूरे यूट्यूब में, गूगल में, सब छान मारो, सब के सब भगवान के जो है ना गीता का ज्ञान देते हैं। बोले कर्म कर, फल की चिंता मत कर, ये है गीता का ज्ञान। अरे ये कहाँ है? पूरे श्लोक पढ़ डाले, 1 साल से अपन ने पढ़ डाला, ऐसा लिखा है क्या? ऐसा कहीं नहीं लिखा है? कुछ भी कुछ लोग बताते हैं, और भी क्या क्या ज्ञान बंटते रहते हैं कि जो है ना गरीब की सेवा कर, ये है इंसानियत, ये है गीता का ज्ञान। ऐसा कहाँ लिखा? कहीं नहीं लिखा है। कुछ भी कुछ बोल देते लोग, ये है गीता का ज्ञान। अरे बेवकूफों जैसी बातें करते हैं, ना कोई सर ना कोई पैर। और मेन तो टीवी तो देखना नहीं चाहिए। वो राधा कृष्ण दिखाते हैं टीवी में, और पता नहीं जो सीरियल दिखाते हैं वो सब तो देखने ही चाहिए। सब बेकार है, सब झूठ, सब रद्दी, कुछ भी कुछ दिखा रहे। भगवान का चरित्र ही खराब कर दिए उसमें। ये सब चीजों पे जाएंगे तो हम भगवान को जो है ना बड़ा इजी चीप मानना चालू कर देते हैं। इसीलिए लोग जो होता है ना भगवान को इतना मानते नहीं है, क्योंकि जो टीवी में देखेगा
वही बोलेगा भगवान तो ऐसे ही है। ऐसा नहीं है एक्चुअल में, भगवान बहुत ऊपर है। नारद मुनि के लिए देखो कैसे लोगों ने कितना मजाक उड़ा उड़ा के उनको क्या बना दिया। आजकल तो लोग बोलते हैं क्या नारद है क्या, तू इधर की बात उधर करता है क्या, ऐसे बोलते लोग। ये कोई तरीका है? नारद मुनि जैसा श्रेष्ठ मुनि नहीं है कोई। उन्हीं को वरदान है, तीनों लोकों में, चारों लोकों में कहीं पे भी भ्रमण कर सकते हैं। इतने शुद्ध भक्त है वो। उनके लिए लोग बोलते हैं नारद है क्या, इधर की बात उधर करता है। अरे बड़ा गुस्सा आता है मेरे को। तो मेन ये है कि ऑथोराइज्ड ज्ञान नहीं है, लोगों के पास संग नहीं है। भगवान अच्छे लोगों का संग नहीं प्राप्त होता, समझ नहीं पाते कि जीवन जीना कैसे। ज्ञान ठीक है, ज्ञान पाने के लिए कुछ लोग इच्छुक भी होते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर चैनल नहीं मिल पाता कि कैसे हम इसको जो है ना प्राप्त कर सकते। और फिर जानते हैं अभक्त तो लोग चारों तरफ है, वो उनको डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये कारण है न जानने का। अपन प्रवेश करते हैं भगवत गीता के तात्पर्य में। मनुष्यों को विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला ही मनुष्य यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। तो इसके लिए लोगों के पास समय नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है कि आत्मा है क्या, आत्मा शरीर से अलग है कि नहीं है, इसको जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से ही कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। तो जिस प्रकार बताया अनिल प्रभु ने कि सिर्फ भोगने में लगे रहते लोग, सिर्फ खाना पीना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तद पशु भी नराणाम धर्मानीत एको अधिको विशेष धर्महीन पशु भी समाना। मतलब ये चार करेंगे, आहार निद्रा भय मैथुन, तो पशु में और इंसान में कोई फर्क नहीं। लेकिन धर्मम तू साक्षात धर्मानी एको अधिको विशेष, एक एक्स्ट्रा जो है ना मनुष्य के बाद धर्म का पालन करेंगे तब हम मनुष्य कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। तो धर्म क्या है? धर्म ये समझना है कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं। ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान का ज्ञान। तो गीता के प्रथम 6 अध्याय में उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया तथा पदार्थ से आत्मा के परव्यक्त को जानने में है। तो ठीक है, इसमें ये सब चीजें छोड़ देते हैं। इसमें कहा गया है योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी शंकराचार्य ने अपनी गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म का दिव्य अनुभूति क्यों ना हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। तो बता रहे हैं बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े ब्रह्म ऋषि, वो भी भगवान को नहीं समझ पाते। भगवान को जान पाना इतना कठिन है, इसलिए भगवान को तत्व से नहीं जान पाते। ध्यान में लगे हुए हैं, समझ ही नहीं पा रहे भगवान है कौन। क्योंकि भगवान तो अपनी लीलाओं के माध्यम से, ब्रह्मा जी देखो किनको ब्रह्म भगवान ने जो है ना मोहित कर दिया था, जो कंफ्यूज हो गए थे ये भगवान है कि नहीं। बताइए। प्रभु जी इंद्र, ब्रह्मा जी, इंद्र जी और ब्रह्मा जी, इन दोनों की तो लीलाएं हम जानते ही हैं। और किसको इन्होंने सम्मोहित कर दिया, पता ही नहीं पड़ा था ये भगवान है। प्रभु जी दुर्योधन सबको, भीष्म पितामह के अलावा सभी को, अर्जुन के अलावा। अरे ये तो अभक्त होगा ना, बड़े से बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े से बड़े साधु लोग भी डाउट में आ जाते। भगवान शिव शंकर को तक उन्होंने डाउट में डाल दिया था। अरे बोले कौन है यार, इतना जो है ना, इतनी सुंदर मोहिनी रूप में आ गए थे भगवान, जो है ना भगवान डाउटफुल हो गए थे। अरे ये कौन है यार, कैसे, पॉसिबल ही नहीं, मोहिनी रूप बनकर सत्यम प्रभु कह रहे हैं। और किसको किया था? पार्वती माता, सोनिका माता जी कुछ कहना चाह रही जी। सोनिका माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी माता कामदेव को जी। भी मोहित किया था उन्होंने। कामदेव को भी मोहित किया था, बिल्कुल सही कहा। और ठीक है, तो पार्वती माता तक जो है ना वो डाउट में आ गए। अरे ये राम है, प्रभु है, ये अपनी बीवी को इतना असुरों को भी मोहित कर दिया था। किनको? असुर, असुर को तो छोड़ दो, अपन बड़े से बड़े देवताओं की बात कर रहे हैं जो दिव्य पद पर स्थित है, वो भी डाउट खाते भगवान के ऊपर। असुर और अभक्त तो खाएंगे ही खाएंगे, वो तो मानते ही नहीं भगवान को, तो फिर कहाँ से भगवान की बात करेंगे।
तो इवन पार्वती माता जो थी ना, जब सीता को देखी कि रावण ले गया, तो राम इधर उधर ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं जंगलों में, पेड़ों से पूछ रहे हैं, हे खग तुमने सीता को देखा, हे वृक्ष तुमने सीता को देखा। तो अपने शिव जी से बोलते, ये तुम्हारे प्रभु राम है, ये तो मेरे को ऐसी साधारण आदमी लग रहे हैं, इनको कैसे तुम प्रभु मानते हो। डाउट में आ गए, उनको भी डाउट हो गया कि ये भगवान है। तो कैसे लोग जानेंगे तत्व से, सोचो। हमारी तो बात ही अलग है, हम तो बहुत नीचे हैं। बड़े से बड़े योगी, महापुरुष, देवी देवता, इंद्र, चंद्र, सारे डाउट खाते कि भगवान है कि नहीं। तो श्रीमद् भागवतम में 1.1.1 सबसे पहला जो श्लोक है ना, उसमें कहते हैं, मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं आपको, है ना। हे प्रभु, हे वासुदेव श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। ये कौन कह रहा है? श्रील व्यासदेव जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम को लिखा है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण नहीं है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े से बड़े मुनि तथा देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल के स्थल में देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। देख रहे हो, व्यासदेव कह रहे हैं उनके कारण सारे बड़े से बड़े मुनि देवता तक जो है ना मोह में पड़ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये कौन है। उन्हीं के कारण ये समस्त भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। इल्यूजन में डाल देते हैं, वास्तविक लगता है लेकिन है ही नहीं, है ना। कैसे? अतः मैं उन कृष्ण भगवान का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत में भ्रमक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। तो बड़े से बड़े देवी देवता मुनि तक जो है ना डाउट में आ जाते हैं, ये भगवान है कि नहीं। ठीक है, तो हमारी तो बात ही अलग है। आज की डेट में मैं देखता हूँ लोगों को ना ये तक नहीं मालूम होता है कि भगवत गीता और भागवत दोनों में फर्क क्या। तो भगवान का ज्ञान कोसों करोड़ों दूर हो गया और इंटरेस्ट भी नहीं है। अरे बोले श्रीमद् भागवतम नहीं क्या बोलते हैं, भागवतम गीता। बोले भागवतम गीता क्या होती है? अरे भागवतम गीता क्या होती है? कुछ भी कुछ बोलते हो, किसी को मालूम ही नहीं। अरे बोले एक ही तो है। एक नहीं है भैया मेरे, अलग अलग है, मालूम ही नहीं है लोगों को, तो कैसे भगवान को जानेंगे। ठीक है, इसमें एक जो है ना भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक आता है 1.2.1, उसमें कहते हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि विना एकांतिकी हरेर भक्ति आत्म पाताय कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली होती है। तो जो वेदों के विरुद्ध होते हैं ना, वो ये सब काम करते हैं। कोई वेद को नहीं मानते हैं, अपनी जो है ना अपने ही अलग अलग लोग जो है ना बना के रखे हैं कि भैया हमारे हिसाब से तो ये, हम तो ये मानेंगे वो मानेंगे। ऐसा नहीं है। लोग अपना धर्म, कई लोग जो है ना गोपी बन के घूम रहे हैं। अरे मेरे को भगवान से प्रेम हो गया है, अपने आप को गोपी बना लेते। अरे ये सब नहीं है, ये सब कोई मेथड नहीं है भगवान को समझने का। भगवान को समझने का, जानने का एक ही मेथड है, यही मेथड है भगवत गीता, शरणागति, भक्ति। कल भी हमने पढ़ा 18.55 में भगवान कहते केवल और केवल भक्ति से मुझे जाना जा सकता है, और कोई माध्यम है ही नहीं भगवान को जानने का। तो ये सब फालतू की बातें हैं, जो लोग अपना अपना अलग अलग जो है ना। आपको मालूम है जो 4 कुमार थे, 4 कुमारों की कथा तो जानते हैं ना, सनत, सनंदम, सनक और एक और जो है सनत कुमार जिनको बोलते हैं, सनकादि, सनत, सनंदन, सनत कुमार।
यही तो कंफ्यूज। चार कुमार हैं। सनंदन, सनत कुमार, सनत, एक सनातन था क्या प्रभु? सनातन कुछ सनत, सनत, सनंदन, सनक, सनद, सनत और ऐसी कुछ है। ऐसी चार भाई हैं लोग कुल मिला के, जो 5 साल की उम्र में अपने आप को रोक के बैठे हैं, 5 साल के ऊपर बढ़ते ही नहीं है। वो बड़े जो है ना तपस्वी हैं, और आपको मालूम होगा कि नहीं मैं बता दूं, वो निर्विशेषवादी थे, है ना। इसका डिटेल आपको मिलेगा श्रीमद् भागवतम में 3:15, 43, 46, है ना। इसको आप खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा कि भगवान ये जो है ना तीनों निर्विशेषवादी थे, लेकिन एक बार इन्होंने ना भगवान के चरण में जो तुलसी रखा हुआ था ना उसको सूंघ लिया था। तब इन्होंने बोला, अरे ये कैसी अनुभूति हो रही है हम लोगों को, इतनी तपस्याएं कर ली, इतने हमने योग ध्यान कर लिया, हमको ये चीज कभी आज तक फील क्यों नहीं हुई, ये क्या है, ऐसा कौन सा अद्भुत ये सुगंध आ गई। तब उनको ये समझ में आया कि जिस श्रेणी में हम है इससे भी ऊपर एक और श्रेणी है जो भगवत धाम भगवान का साक्षात स्वरूप की जो सेवा करते हैं, फिर वो भगवान के सेवक बने। एक्चुअल में ऐसी कथा है इनकी, पहले नहीं थे वो। तो उनको भी बाद में भान हुआ कि भगवान की भक्ति जो है ना इससे भी ऊपर है। निर्विशेषवादी थे वो भगवान के साकार रूप की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, इसमें एक और श्लोक का वर्णन आता है श्री भगवत भक्ति रसामृत सिंधु में, है ना, 1.2.234। इसमें कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राहम इंद्रिये सेवान मुखे ही जीवादो स्वमेव स्वर्त्यद। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्व से नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्त को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। तो भगवान को समझने के लिए भगवान की कृपा की जरूरत पड़ती है ना। भगवान की कृपा के बिना हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो एक श्लोक आता है 10वें अध्याय में, है ना, इसको खोलेंगे, इसमें कहते हैं भगवान, टेन पॉइंट 10, इसमें कहते हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सही है, प्रभु जी ने भेज दिया हमारे को, धन्यवाद प्रभु जी। तो 10.10 में भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजता माम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। मतलब जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। समझ में आ रहा है कि भगवान का ज्ञान कैसे आएगा हमारे पास? जो उनकी सेवा करता है, प्रेम पूर्वक उनके शरणागति रहता है, लगा रहता है, उनको भगवान ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। भगवान कहते हैं उनको मैं ददामि बुद्धि, उनको देता हूं बुद्धि, ज्ञान देता हूं, समझो मेरे बारे में मैं कौन हूं। ऐसे नहीं समझा जा सकता भगवान, छलियों के छलियां हैं भगवान, तो बड़े टेढ़े हैं, त्रिभंग ललित हैं। त्रिभंग 3 तरह से टेढ़े हैं, ऐसे खड़ा रहते हैं ना भगवान, टेढ़े एकदम, पैर टेढ़े, कमर टेढ़ी, वक्ष स्थल टेढ़ा, ऐसे तीनों तरह से टेढ़े, त्रिभंग ललित हैं। उनको कौन समझेगा, उनको समझना बड़ा मुश्किल है। तो इस प्रकार जो है ना लोग समझ नहीं सकते भगवान को। और इसमें कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि जो सेवान मुखे ही जीवादो, जीवा से सबसे पहले सेवा चालू होती भगवान की। भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम लेते हैं, ये सबसे बड़ी सेवा है। भगवान सुनते हैं, अरे किसने मेरा नाम लिया, कृष्ण देखते हैं, अरे कौन है, किसने मेरे को पुकारा, तो भगवान आके खड़े हो जाते हैं वहां पे, सुनते हैं हमारी चैंटिंग। जैसे जैसे हम चैंटिंग करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान आ जाते सामने सुनने के लिए, और ये कितना प्यारा बोल रहा है, कौन है, बैठते हैं ऐसे सामने। और बाद में देखते हैं हम तो अपने काम में लग गए, चैंटिंग भी कर रहे हैं तो मोबाइल का मैसेज पढ़ रहे साथ में। अरे भगवान बोलते अरे ये तो मेरा नाम ले नहीं रहा, ये तो खाली टाइम पास कर रहे, चलो यहाँ से निकलो, ये सीरियस नहीं है, चले जाते फिर भगवान। तो इस प्रकार हम चैंटिंग करें तो हमको सीरियस होकर चैंटिंग करनी है।
ये मानना चाहिए कि भगवान आके बैठ गए मेरे सामने, सुन रहे हैं, ये भाव से चैंटिंग करना चाहिए। तो सेवान मुखे ही जीवाद हो, सबसे पहली सेवा भगवान के जीवा से स्टार्ट होती है। उनका नाम लेना, कीर्तन करना, उनके जो है ना बारे में राम गुण रूप लीला इनका वर्णन करना, ये सब भगवान की सेवाएं हैं। और श्री कृष्ण नाम आदि, अतः जो भगवान का नाम लेता है तो उसमें ऑटोमेटिकली भगवान अपना ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे प्रभु कृष्णा। जी, भगवान की भक्ति जो करते नहीं बोल रहे थे अभी, जैसे भगवान के बारे में जो जानना नहीं चाहते, तो उसमें ऐसा लगता है प्रभु जी कि जो लोगों को बेसिक ज्ञान जो होना चाहिए, जैसे हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, हमारा उद्देश्य क्या है, ये बेसिक कारण हो सकता है प्रभु जी। लोगों को जानकारी नहीं है कि हम क्यों आए, हमारा लक्ष्य क्या है मनुष्य जन्म पाने का, ये हो सकता है मेन कारण प्रभु जी। इसमें भौतिकता में तो लिप्त रहते ही हैं। तो ये क्वेश्चन तो लोगों के अंदर आता भी नहीं है ना, जो है ना जिज्ञासु बनना चाहिए। प्रभुपाद बोलते थे ये क्वेश्चन करना चाहिए अपने आप से कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा क्या पर्पस है इस जीवन में, ये जीवन क्यों मिला। ये प्रभुपाद बोलते थे, जो ये क्वेश्चन करता है वो है ना जिज्ञासु कहलाता है ना। तो जिज्ञासु होना चाहिए, लेकिन नहीं करते लोग, उनको इतना समय नहीं है। अभी वो अपने रिटायर्ड के पर्सन रहते हैं, 60 साल 62 साल के हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। हमारे उस क्लाइंट आए थे, मैं बोला कैसे चल रही है और आपकी अभी क्या कर रहे हैं, कैसे तो बोलते हैं बस टीवी देखते हैं, बच्चों के साथ खेलते कूदते हैं, बस और कुछ नहीं है प्रभु। ये बोलते हैं कि बस यही इसी में टाइम पास होता है, कुछ सामाजिक एक्टिविटी होती है उसमें चले जाते हैं। तो मैं बोला, फिर उनको समझाया, वैसे गीता खरीदे, पहली बार मैंने गीता उनको दिया, वो भी 100 रुपये घाटे में उनको गीता दिया। मैं आपको जो श्रेष्ठ लगता है वो करिए, इसको पढ़िए आप, उसके बाद फिर अपन मिलते हैं। और संडे प्रोग्राम के बारे में मैंने उनको बताया, है ना, यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है ना। आपने तो पूरा जिंदगी, आपने 60-65 साल तो हो गया, उसके बाद फिर आपने क्या किया अभी तक के आपने, मैं ये क्वेश्चन किया, आपने अभी 60-62 साल में क्या किया आपने। 3 बच्चे, 2 बच्चे की शादियां कर दी, 1 बच्चे बाकी, उसको शादी कर दी, उसके बाद आपकी क्या है, आप क्यों आए इस दुनिया में, क्या उद्देश्य है ना। तो बस इतना ही बोला मैंने, तो ठीक लगा उनको ये बात बोला। तो मैं तो बस यही है कि हम 60 साल तक काम काज किए, उसके बाद फिर ऑफिस ऑफिस किए, पूरा जिंदगी खत्म हो गई हमारी। और आप बोल रहे हैं कि हम टीवी देखते हैं टाइम पास करने के लिए, और एक भक्त होता है उसके पास टाइम ही नहीं रहता टीवी देखने का, है ना। तो गीता मैंने उनको दिया और संडे प्रोग्राम में बुलाया उनको, तो आऊंगा बोले वैसे। तो वाकई प्रभु जी, लोगों को बिल्कुल। जानकारी नहीं है ना, इतने बड़े एजुकेटेड रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा भी मतलब भक्ति के बारे में और धार्मिक ग्रंथ के बारे में जानना नहीं चाहते। प्रभु जी ऐसा भी है कि देखो क्या है, कुछ लोग ना, जैसे कुछ साधु, जैसे अभी बीच में ना तेलीबांधा में ऐसा हुआ कि ना 5-6 साधु का वेश लेके आए थे लोग। वो ना बराबर एक छोटा सा रिक्शा लेके, लाउड स्पीकर लेके भजन चला रहे थे, और उन्होंने ना क्या किया, बच्चा चोरी कर लिया। बच्चा चोरी करके उसी रिक्शे में बंद कर दिया लोहे वाला, और उसमें ताला लगा के ले जाने लगे। तो किसी प्रकार पता पड़ गया इन्होंने बच्चा चोरी किया है, तो लोगों ने पकड़ा उनको और रिक्शा खुलाया, उसके अंदर से बच्चा निकला, और जो धुनाई किए सब साधुओं की, मारे मारे भयंकर मारे, उसका वीडियो आया हुआ है। तो ये तो काम है, लोगों को बदनाम करके रखा है, साधुओं को और ये वैष्णवों को, ऋषियों को बदनाम कर दिए कि ये लोग खाली पैसा रहते हैं, ये करते हैं। तो लोगों की अब ना इनके प्रति कोई सम्मान बचा नहीं। लोग, आधे लोग तो ये सोचते हैं कि ये फर्जीवाड़ा है, सब फेंकू फेंकू हैं, इनसे दूर रहो। ये भी तकलीफ है प्रभु जी, बहुत मतलब मुश्किल हो गया है। असली ज्ञान मिलने देने वाला है भी नहीं कोई खास। हम भी, आप भी देखे होंगे, पूरा जीवन कितने कितने जगह गए, कितने ग्रंथों को, कितने पंथों को अपन ने फॉलो किया, उसके बाद जाके इस्कॉन में आए, तब जाके संतुष्टि हुई कि नहीं ये ऑथेंटिक है, ये सही जगह है। बाकी सारी जगह खाली, और खाली क्या है, वित्त हारक बैठे हूँ, पैसा लेने के लिए बैठे हूँ। 2 तरह के गुरु होते हैं, एक वित्त हारक और एक संताप हारक। सब जगह वित्त है ना, पैसे के लिए बैठे हैं। ठीक है, गौतम प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं। गौतम प्रभु, यस। वही बोल रहे थे प्रभु जी, जैसे कि हाँ हाँ हम अपनी ही बात करेंगे प्रभु जी, हमको मतलब इतने सालों से हमको कुछ नॉलेज नहीं था। जैसे प्रभु जी बोल रहे नवीन प्रभु जी की मतलब ज्ञान नहीं है, तो वो चीजें हम हमें भी नहीं था प्रभु जी की हमारा पर्पस क्या है क्या है। हम अब देखिए इतने टाइम से हम लोग हैं,
बट जब हम जुड़े, जब स्वीकृति हुआ, जब भगवान ने कृपा करी, तब जाके हमको ये सारी चीजें, नहीं तो फिर हम भी वैसे अज्ञानता में था इतने सालों तक से। बट हम अगर बिल- अपने आप को लेंगे तो हम वैसे ही कंपेयर कर सकते हैं कि जब हमको खुद को ही इतने साल तक हमको ये सब चीजों का ज्ञान नहीं था, हम किसी भक्त के संग में आए या भगवान की स्वीकृति हो, तब हमको सारी चीजें हमको पता चला। तो वैसे ही प्रभु जी, बाकी और भी जो लोग हैं, उनको जो अपने उनके जो पुराने कर्म हैं, जो कलमश भरे हुए हैं, या भक्त के कोई संग में, अच्छे भक्त, शुद्ध भक्त के संग में आएंगे तो क्या पता उनको भी ज्ञान हो जाए। जैसे भगवान बोलते हैं कि हर किसी की बस की बात नहीं भगवान को समझना, भक्ति कर पाना, जान पाना। तो जब उनका टाइम आएगा, जब अच्छे से भक्ति प्रचार अगर हो तो शायद आ जाए, या वैसे परिस्थिति जैसे कुछ आए तो शायद भक्ति में जुड़ जाए। मेरे को प्रचार ऐसा है कि लोगों को ना माइंड वॉश किया जा रहा है, गलत झूठ झाड़ बोल के उनको फंसाया जा रहा है। क्या करोगे? पुरानी चीजें बची नहीं, हमने संस्कार दिए नहीं, धर्म आगे हमने बढ़ाया नहीं, हमारे बच्चों को मालूम नहीं, वो बेचारे भटक जाएंगे। जैसा भी पिक्चर आई थी केरला स्टोरी, भटक जा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं। वो बोलती तुम्हारा गॉड राम है क्या? वो ऐसा कैसा गॉड है जो अपनी बीवी के मरने पे रोता है? नहीं नहीं, बीवी खो गई है तो जंगल में पूछता है। ऐसा कौन सा गॉड होता है जो बंदर को लेके जाके मारता है? शिव गॉड है क्या? वो अपनी पत्नी के जलने पे रोता है? तो ये सब भटकाने की बात है, किसी को मालूम ही नहीं ना इसके पीछे के कारण तथ्य। इसीलिए तो कहते हैं ना, बहुत जरूरी है धर्म का प्रचार करना। धर्म क्या है, हमारे भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, जब तक हम बताएंगे नहीं अपने घर में, अपने सराउंडिंग में, कैसे पता पड़ेगा? किसी को तो आना पड़ेगा प्रचार के लिए बाहर, कोई तो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा तब जाके प्रचार होगा। सब खाली अपने घर परिवार में बैठे रहेंगे तो प्रचार कैसे होगा? ठीक है, तो एक श्लोक आता है 5.5.1 में, इसमें ऋषभ देव भगवान कहते हैं अपने पुत्रों को ज्ञान देते हैं। उसमें कहते हैं भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा है, पुत्र इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति की दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए, मतलब स्वतः तपस्या करे, स्वतः पेन ले, तकलीफों में रहे और तपस्या करे दिव्य पद के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत टिकने वाला है। तो इस प्रकार ये सब पढ़ेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि ओवरऑल पर्पस क्या है जीवन का? जीवन का पर्पस खाली ये खाना पीना भोग भोगना नहीं। ये तो बोले कुत्ते और सुअर जैसे लोग हैं ना, वो करते हैं ये खाली इंद्रिय तृप्ति, खाते पीते, आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो खाली इनका काम है, पशुओं का। कुकर सुकर भी करते हैं बोले, उसमें अपना जीवन नहीं लगाना है हमको। हमको लगाना है इससे ऊपर उठना है, दिव्य पद के लिए तपो दिव्यम, या तपो दिव्यम, हमारे को दिव्य तपस्या के लिए अपना जीवन लगाना, जिससे पता पड़ेगा कि भगवान कौन है। इस संसार से हम निकल पाएंगे, इस जेल खाने से। ये जेल में रहते हैं ना हम लोग, पृथ्वी एक जेल है, इसमें रहते हैं, इससे निकलना पड़ेगा बाहर। ठीक है, तो आज के क्लास को क्लोज करते हैं। कल के लिए होमवर्क है, सब ये श्लोक याद करेंगे। ठीक है, और किसी का कोई सजेशन है क्लास के लिए कि क्लास में प्रभु जी आप ये भी, अपन को ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, तो वो भी आप दे सकते हैं। कुछ चाहता है कोई कि नहीं थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा वैसा होना चाहिए। हाँ प्रभु जी, ऐसा कर सकते हैं क्या, जैसे कि जैसे डेली इतने सारे भक्त आ रहे हैं, अगर डेली डेली एक एक श्लोक कोई भक्त याद करके आए, हर हर दिन अलग अलग भक्त। कर सकते हैं। यहाँ जवाब तो देते नहीं, इतना पूछता हूँ मैं तो श्लोक कहाँ से याद करके आएगी। प्रभु जी एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा। जैसे कि आप देखेंगे ना, तो जो भगवत गीता कोर्स है या फिर कृष्ण गीता और जो भी 2-3 ग्रुप बने हैं, है ना, हम देखते हैं किसी में 500 है, किसी में 2000, किसी में 250, 300 है ना, लेकिन क्लास ज्वाइन करने वाले केवल गिनती के लोग हैं, 25, 29, 30, ज्यादा 35।
हालांकि हम लोग ग्रुप में जोड़ तो देते हैं लेकिन प्रॉपर फॉलोअप नहीं हो पा रहा है प्रभु जी। इस वजह से ना हर 1-2 दिन में मैं देखता हूँ कोई ना कोई ग्रुप से लेफ्ट कर जाता है। मैं खैर कोशिश करता हूँ, मैंने जिनको भी भगवत गीता दिया है तो उनको तुरंत मैंने ग्रुप में ऐड करता हूँ और हर 1-2 दिन में मतलब उसको पर्सनली मैं फॉलोअप लेता हूँ और कॉल भी करता हूँ कि भई आप क्लास क्यों ज्वाइन नहीं किए? कारण क्या है? तो कोई लोग बोलते हैं मैं सुबह खाना बनाती हूँ या फिर खाना पकाता हूँ, तो मैं उनको यही सजेशन देता हूँ, ठीक है आप ज़ूम ऐप आइए, आप कैमरा ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए। जैसा आप यूट्यूब में गाना सुनते हैं ना वैसे आप चुपचाप लगा के सुन लीजिए। प्रभु जी जो भी होंगे उसको आपको बस ध्यान से सुनना है, तो ये मैंने उनको सजेशन देता हूँ। तो कहने का मतलब ये प्रभु जी, हम जितने लोगों को ग्रुप में डालते हैं ना, तो हमको वो कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि सामने वाला ग्रुप ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहा है, गीता क्लास क्यों नहीं आ पा रहा है। क्योंकि ऐसे आप जोड़ते जाओगे तो संख्या बढ़ती जाएगी 1000 2000, लेकिन आप उन लोग ज्वाइन कर ही नहीं रहे हैं, गीता क्लास अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, तो उनको गीता देने का और कॉन्टैक्ट नंबर देने का क्या मतलब? मेरा ये कहने का मतलब। तो प्रॉपर फॉलोअप हमको लेना चाहिए प्रभु जी, ये मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, इसके लिए विचार करते हैं, एक बार प्रभु जी से, कमाल कृष्ण प्रभु से पूछते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या हम फॉलोअप कॉल कर सकते हैं क्या, कि कैसे हम इनको थोड़ा सा पूछें कि क्या तकलीफ है या उनका जो भी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन की बात करें। ठीक क्योंकि है, एक क्या बार प्रभु जी कहीं ना सामने वाला इसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाता, क्यों कुछ ना उसको कुछ प्रॉब्लम फेस होता होगा घर में, जो हर किसी से वो शेयर नहीं करना चाह रहा होगा, या फिर वो डाउटफुल हो रहा था यार मैं कैसे शेयर करूँ, इसका सॉल्यूशन कैसे निकले, मैं गीता क्लास कैसे ज्वाइन करूँ? तो जब तक हम उनको सॉल्यूशन नहीं देंगे तो वो नहीं आ पाएगा। तो उस कारण को हमको जानना है, इस वजह से ये फॉलो-अप लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक बार तमाल प्रभु जी से बात किया था, उसके बाद फिर कुछ मीटिंग हुआ, फिर दूसरे फेस्टिवल आ गए, इस वजह से फिर वो पेंडिंग ही रह गया। फिर दोबारा उस क्वेश्चन में डिस्कशन नहीं कर पाए थे। आज आपके माध्यम से वो मैं दोबारा सब लोगों को बोल रहा हूँ कि आप जितने लोगों को आप गीता दे रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, भगवान की सेवा हो रही है। लेकिन प्रॉपर हमको उनको कॉन्टैक्ट लेके ना प्रॉपर फॉलो-अप लेना चाहिए, गीता के वैल्यू बताना चाहिए और पर्सनल लेवल पे ना प्रचार करना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी तो एकदम सही कह रहे हैं। पर्सनल लेवल पे जो आपके पर्सनल कांटेक्ट है, जिनको आप पहले से जानते हो, जिनको आपने जोड़ा है, उनको तो आपको चर्चा करनी चाहिए, भाई क्या बात है, आप क्यों नहीं आ रहे हो, क्या चक्कर है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप उनसे पूछिए। देखिए कहीं ना कहीं सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी तभी नहीं आते हैं, फिर भी ठीक है, हमारी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनसे पूछें, समझें और कोशिश करें उनका सोल्यूशन निकालने। प्रभु जी मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मैं जीता जाता एग्ज़ाम्पल मैं खुद हूँ मैं। जैसे कि हमारे बेस में ना अनंत अनंत श्याम प्रभु जी हैं, जो दुर्ग देखते हैं, है ना? जब शुरू-शुरू में जब इस्कॉन जॉइन किया था, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिए, तो मैं 1-2 बार तो चला गया कि चलो ठीक है भैया जाएँगे, खाएँगे-पिएँगे, है ना? पनीर की सब्ज़ी। तो ये मेरे माइंड में था। लेकिन कहीं न कहीं मेरे को लगता था यहाँ मेरे को बोर लग रहा है एकदम, पूरा 1-1 2 घंटा बैठा के रखते हैं, किसी दिन पनीर खिला दी, किसी दिन नॉर्मल दाल-चावल दे दिए। तो मैं बिल्कुल फिर जाना बंद कर दिया। ये उस समय की बात है जब मेरी शादी हो चुकी थी फिर भी, है ना? शादी हो चुकी, करेक्ट। तो मैं जाने को मैं अवॉइड करता था। लेकिन अनंत श्याम प्रभु ने मेरे को बराबर फ़ॉलो-अप लेते थे। मतलब उतने बड़े प्रभु जी हो के वो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़े। प्रभु जी आप आ रहे हैं ना, तो मैं उनको बहाना मार देता, प्रभु जी आज कपड़े धो रहा हूँ, आज संडे है, ये वो, जबकि करता कुछ नहीं था मैं। उसके बाद फिर जैसे-जैसे दिन बीतते गए ना, तो फिर वो प्रभु जी कॉल किए, "प्रभु जी आप आ रहे हैं क्या? कुछ प्रॉब्लम है?" "अरे प्रभु जी, मैं तो रायपुर से बाहर में हूँ, अभी तो आते नहीं बनेगा। एक काम करता हूँ प्रभु जी, अगले संडे को पक्का आऊँगा।" तो ऐसा कर के मेरे को बार-बार कॉल करते थे। तो कहीं न कहीं मेरे मन में आया, ये सामने वाला मुझे खुद से इतना मतलब अप्रोच कर रहा है आने के लिए, चलो एक बार मैं जाता हूँ और सीरियसली मैं लेक्चर सुनता हूँ, भई लेक्चर में होता क्या है? हालाँकि इससे पहले मैंने कई बार लेक्चर सुना लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। बस मैं ये वेट करता था कब 1 बजे, कब 1 बजे, कब प्रसादम मिले, कब यहाँ से मैं 9-2 11 हो जाऊँ। ये मेरा थॉट था। लेकिन जैसा-जैसा समय बीतते गया, प्रभु जी मेरे को फ़ॉलो-अप लेते गए और अंतःकरण में कहीं न कहीं वो आया, यार ये मेरे को इतना कॉल कर रहा है, आज ध्यान से सुनूँगा कि इस्कॉन में होता क्या है। मैं इस्कॉन गया, उसके बाद कथा सुना, फिर जैसे-जैसे मैं लेक्चर सुना ना, तो कथा के माध्यम से हमको वो लाइफ़ की वैल्यू बताई जाती है कि हमको क्लास जॉइन क्यों करना चाहिए, भागवतम इतना इम्पोर्टेंट क्या है, गीता का हमारे लाइफ़ में क्या है, हमको गीता पढ़ना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है गीता में जो लिखी जो शिक्षाएँ हैं ना, उसको अप्लाई करना चाहिए। तब जाके गीता पढ़ने का सही अर्थ मालूम पड़ेगा। तो ये चीज़ मैंने जी 2 ढाई साल में सीखा। ये बार-बार बोलने का मतलब यही है कि जब मैं ऐसा फेस किया हूँ अपने लाइफ़ में
तो भौतिक संसार में बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइप के मतलब प्रॉब्लम फेस करते होंगे, तो हमको उनका हाथ पकड़ के रखना है। ये नहीं कि भाई कॉन्टेक्ट नंबर ले लिए, आप आओ तो ठीक, ना हो तो ठीक। तो हमको प्रॉपर फॉलो अप लेना चाहिए प्रभु जी, ये मेरा कहने का मतलब था। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं और कुछ ना कुछ प्लानिंग निकाल के जिम्मेदारी देते हैं ताकि फॉलो अप प्रॉपर हो। काजल माता जी कुछ बोलना चाह रही हैं। हाँ हरे कृष्ण काजल प्रभु जी। जी, हरे स्वपन प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम सेंटर में नए भक्त जाते हैं तो एक दो बार तो गए, पर फिर कोई ध्यान देने के लिए वहां रहते नहीं। एटलीस्ट मतलब लोग अपनी प्रॉब्लम को लेकर जाते तो वहां मतलब कोई पूछने के लिए या कोई प्रॉपर एक होना चाहिए ना, कि जैसे मतलब हाँ, जैसे हम जिनको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके, या नए भक्त आते हैं तो उनका मतलब फॉलो अप कर सके कि क्या क्या है, कैसे नहीं आ रहे हैं। तो वो चीज मुझे कमी लगती है वहां की। बस आए गए, मतलब कथा सुने, प्रसादम लिए और आ गए। तो वो मुझे लगा कि मतलब नए भक्त इसलिए, जैसे मैं तो क्लास ज्वाइन करती तो मुझे नहीं लगता, बाकी मैं और भी भक्त कुछ लोग मेरे थ्रू भी जुड़े तो उनको मैं कॉल करते रहती हूँ कि क्यों नहीं आ रहे हैं, कैसे क्या हुआ। पर वो लोग यही बोलते हैं कि हाँ मतलब संडे को फिर कुछ ना कुछ कि बाहर चले गए या काम आ गया, लेकिन उनको कोई प्रॉपर देख रेख करने वालों की कमी लगती है मुझे उसमें। ठीक कह रही है, मतलब प्रॉपर फॉलो अप नहीं हो पाता लोगों से। आ तो जाते हैं बेचारे लेकिन फिर चले जाते हैं। जी जी प्रभु जी। ठीक है, स्वपन प्रभु आप भी कुछ कह रहे हैं? हाँ गुरु जी, जी मैं प्रभु। ये बोलना चाहते हैं, जैसे जो श्लोक ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है उसमें कथा का माध्यम से सुनाएंगे ना तो उस श्लोक का इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा हमारा, और क्लास में ज्वाइन होने का भी इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। कथा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अध्याय 7 में पहला श्लोक में श्रवण का बहुत महत्वपूर्ण दिया है, तो उसमें श्रवण का कथा आता है, ऐसा बोलना चाहता हूँ। कथा का बहुत इंटरेस्ट रहता है। अब अच्छा से हम्म। कथा सुनाइए। और कथा लाएं और कथा सुनाएं। ठीक जी है, ठीक है प्रभु जी, कोशिश करते हैं। मेरा तो कोशिश रहता है कथा जो हो सके मैं ढूंढ ढूंढ के निकाल के लाता हूँ, फिर भी और लाएंगे कथा, कोशिश करते हैं। हरे ठीक है कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु। ठीक है प्रभु जी, जब माता जी ठीक बोल रही है, ये जब हम सब भक्त लोग आते, ये बस सही बात है, आएंगे प्रवचन सुने प्रसाद लेके चले जाते। तो इसके लिए एक एक ये ने व्यक्ति, एक माता जी या एक प्रभु जी, एक ग्रुप बना के बैठाना चाहिए कि ये इसमें के हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का। जिस प्रकार वृंदावन में जाते हैं तो एक रूम में एक प्रभु जी नए नए भक्त लोगों को जो जानते नहीं है उनको माला सिखाते हैं, किस प्रकार पकड़ना, किस प्रकार भगवान का नाम लेना, और किस तरह चैंटिंग करना, ये सिखाते। इसी प्रकार हमारी क्लास में भी ऐसा एक नियुक्त करना चाहिए एक प्रभु जी को या माता जी को, कि नए लोगों को इसके बारे में जानकारी दे। इतना कहना चाहती हूँ प्रभु जी। ठीक है माता जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है माता जी। ठीक है, सत्यम प्रभु आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। तो जैसे पहले मैं नोएडा में रहता था, इस्कॉन नोएडा में, वहाँ जब फॉलो अप करता था तो फॉलो अप करने की वजह से कई लोग जो नहीं आना चाहते थे, तो वो किसी ना किसी रीजन से मैं हर एक वीक में कॉल करता था उनको। और कॉल करने पे जब वो पर्सन नहीं करते तो उनका सॉल्यूशन करना और दूसरा फॉलो अप लेना, ये सब करता था। धीरे धीरे वो आते थे। अभी यहाँ पे क्या है कि फॉलो अप हो ही नहीं पाता किसी पे। जैसे एक बार बुला लिया, ग्रुप में ऐड कर लिया, बस इसके बाद से कुछ पता ही नहीं कि मतलब अगर नहीं आ रहा तो उनके बारे में पूछना है कि हाँ मतलब आप क्यों नहीं आते, क्या किया आपके लिए, टाइमिंग का इधर उधर से चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें फॉलो अप ही नहीं हो पाती किसी भी एंगल से। बस एक बार इस तरह बुला तो लेते हैं कभी टेम्पल में या ऑनलाइन में, उसके बाद तो कोई फॉलो अप या पूछना है ही। तो ये सबसे बड़ी डीमेरिट। जैसे जब इस्कॉन नोएडा में रहता था तो वहाँ पे फॉलो अप काफ़ी ज़्यादा रहती थी, मतलब केवल मैं ही नहीं और भी प्रभु जी लोग थे और भी माता जी लोग थे, तो सभी लोग फॉलो अप करते थे जो नए भक्त आते थे। तो उससे क्या है कि डेली जो है क्लास में धीरे धीरे करके लोग जो है मतलब जो डिवोटी जाते थे मॉर्निंग क्लास में तो आने लग जाते। अभी क्या है, जैसे लगता था कि यहाँ कोई पूछने तो है नहीं, उनको भी सामने से लगता है कोई पूछने वाला है ही नहीं, जब हम आए तो आए, नहीं तो आए, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के फॉलो अप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इस पे अपन कुछ बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और कैसे भी
कैसे हो सकता है इसको ना इस पे करते हैं।